मम्मी जी, मेरे पापा कोई अल्लादीन के चिराग के जिन नहीं है जो आपकी हर फरमाइश पूरी कर देंगे। मयंक, हमारी शादी को 1 हफ्ता हो गया, लेकिन अब तक मेरा डबल बेड, अलमारी, फ्रिज और दहेज का बाकी सामान अभी तक नहीं खुला है। यहाँ तक कि आप लोगों ने मुझे जो साड़ियाँ और जेवर मुझे दिए थे वह भी अभी तक मुझे नहीं मिले। कहाँ है मेरा सब सामान? रिया ने आज अपने पति से अपने सामान के बारे में पूछ ही लिया था। अभी वह सब सामान ऊपर के कमरे में रखा है। मयंक ने ठंडा सा उत्तर दे दिया। लेकिन क्यों मयंक? अभी हमें उसमें से किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। सब कुछ तो है हमारे कमरे में, फिर नया सामान खोलने का क्या फायदा? लेकिन मयंक, यह सब सामान तो पुराना हो रहा है, और फिर अगर आपको नए सामान की जरूरत नहीं थी तो क्यों मेरे पापा से दहेज के सामान के लिए कहा? रिया तड़प कर बोली। एक बेटी ही जानती है कि उसका पिता दहेज के सामान के लिए कितनी रातें जाग कर काटता है। मयंक को चुप देखकर रिया बोली, और हमारी शादी में पापा ने जो गाड़ी दी थी वह कहाँ है? आपने कहा था कि हमारी विदाई उस नई कार में ही होगी, लेकिन मेरी विदाई भी आपकी पुरानी कार में ही हुई है। हाँ, तो जब हमारे घर में पहले से कार है तो नई कार गैरेज में खड़ी है, इसमें तुम्हें क्या समस्या है? मयंक झुंझलाहट में बोला। यह क्या बात कर रहे हो आप मयंक? अगर आप लोगों को किसी सामान की जरूरत नहीं थी तो क्यों मेरे पापा का इतना पैसा खर्च क्यों करवाया तुमने? रिया को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि यह सब सामान हमें नमिता की शादी में देना है। आखिरकार मयंक के मुंह से सच्चाई निकल ही गई। ये सुनकर रिया गुस्से से बोली, तुम्हारी बहन के लिए दहेज मेरे पापा की जिम्मेदारी क्यों? मयंक, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? रिया चिल्लाई। हाँ, तो हमने दहेज में जो सामान मांगा वह हमारा हो गया। अब हम उसका कुछ भी करें, तुम्हें उससे क्या मतलब? यह सब सामान अभी हमारे घर में है। जब हमारा ये पुराना सामान खराब हो जाएगा और जब जरूरत होगी तब खरीद लेंगे। अभी नमिता का दहेज इकट्ठा करना मेरे बस की बात नहीं। यह कहकर मयंक लाइट बंद करके सो गया। 2 महीने बाद नमिता की शादी में वह सब सामान दे दिया गया। अब तो रिया के साथ ससुराल वालों ने जैसे यह खेल बना लिया था। त्योहार पर रिया के मायके से जो सामान आता वह नमिता की ससुराल पहुंच जाता था। रिया मायके की हर चीज के लिए तरस गई थी। 1 साल बाद रिया ने प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। कामिनी जी रिया के पास आकर बोली, बहू, अपने पिता से कह देना कि हमारे यहाँ बच्चे के नामकरण पर उसके नाना के घर से घर के सभी सदस्यों के कपड़े और सबके लिए एक एक जेवर आता है, और अपनी ननद के लिए तो तुम सोने का एक हार बनवा ही देना, क्योंकि नमिता ने पहले ही कह दिया था कि उसे बुआ बनने पर सोने का भारी सा हार चाहिए। अब मयंक की तो इतनी कमाई है नहीं कि वह उसके लिए हार बनवा दे, इसलिए अपने पिता से कह देना कि वह उसके लिए एक हार ही दे देंगे। मम्मी जी, मैं कोई अल्लादीन का चिराग नहीं जिसे आप रगड़ो और उसके अंदर से मेरे पिताजी जिन बनकर निकलेंगे और आपकी हर इच्छा को पूरी कर देंगे। अब बहुत हुआ। अगर मयंक के अंदर अपनी बहन को नेक देने की हिम्मत नहीं थी तो मयंक को पिता ही नहीं बनना चाहिए था। मम्मी जी, अब मैं चिराग की तरह नहीं घिसूंगी और ना ही मेरे पापा जिन बनकर आपके सामने मेरे आका नहीं कहेंगे। मैंने अपने तो सारे हक खो दिए, लेकिन अपनी बेटी का कोई हक नहीं छीनने दूंगी। यह कहकर रिया करवट बदल कर लेट गई। कामिनी जी समझ गई कि अब रिया ने बोलना सीख लिया है। अब उन्हें अपनी बेटी को जो देना है अपनी हैसियत से ही देना होगा, और रिया की सास वहां से अपना सा मुंह लेकर चली जाती है।